ये किस्सा पुराने ज़माने का है जब बगदाद के करीब एक बस्ती आबाद थी। बस्ती में एक मजदूर रहता था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ गरीब तरीन लोगों में शुमार होता। दिन भर मजदूरी करता, कभी खेतों में हिल चलाता, कभी बाजार में सामान उठाता और कभी ईंट पत्थर ढूता। इसकी माँ बीमार थी और एक छोटी बहन भी थी जिसे यूसुफ पढ़ाना चाहता था, मगर पैसा नहीं था। यूसुफ का दिल बड़ा था, गुर्बत के बावजूद वो हमेशा दूसरों की मदद करता। अगर उसके पास एक रोटी भी होती तो आधी किसी भूखे को दे देता। लोग अक्सर मजाक उड़ाते, यूसुफ तेरा नसीब कभी नहीं बदलेगा, गरीब हमेशा गरीब ही रहता है। यूसुफ मुस्कुराकर कहता, रिस्क अल्लाह के हाथ में है। गरीब वो है जिसका दिल खाली हो, मेरा दिल शुक्र से भरा है। एक दिन बाजार में बहुत हुजूम था। एक अमीर ताजिर अपनी थैली गिरा बैठा। थैली सोने के सकों से भरी थी। लोग लपक लपक कर सके उठाने लगे। हर कोई अपनी जेब भरने में लग गया। यूसुफ ने देखा कि ये सब अमानत है। उसने जमीन से सके उठाए और थैले में डालकर बुलंद आवाज में कहा, यह किसी की अमानत है, मालिक सामने आए। लोग हंसने लगे, पागल है, ये सब रख लेता तो सारी जिंदगी मजे करता। यूसुफ ने कहा, यह मेरा रिस्क नहीं, मेरा रब मुझे वही देगा जो मेरे लिए बेहतर है। वो थैली काजी के पास ले गया। कुछ दिन बाद असल मालिक आया और उसने निशानी बताकर थैली वापस ली। काजी ने यूसुफ की तारीफ की और कहा, यह नौजवान बस्ती की इज्जत है। इसी रात बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने ख्वाब में देखा कि एक गरीब मजदूर उसके सर पर ताज रख रहा है और आसमान से आवाज आ रही है, यही है असल बादशाह। सुबह बादशाह ने वजीरों को बुलाया और कहा, कल रात मैंने एक ख्वाब देखा है, मुझे इस मजदूर को ढूंढना होगा। वजीरों ने तहकीकात की और बस्ती में यूसुफ का नाम सुना। लोगों ने बताया, ये वही है, वापस की थी, ये झूठ नहीं बोलता, खयानत नहीं करता। बादशाह ने हुक्म दिया कि यूसुफ को दरबार में लाया जाए। यूसुफ जब महल पहुंचा तो दरबारियों ने उसका मजाक उड़ाया। ये गरीब नंगे पीर बादशाह के सामने खड़ा होगा? बादशाह ने कहा, यूसुफ, अगर तुम्हें हुकूमत दी जाए तो क्या करोगे? यूसुफ ने अदब से कहा, मैं अदल कायम करूंगा, भूखों को खाना दूंगा, यतीमों को सहारा दूंगा और सबको एक जैसा इंसाफ दूंगा। बादशाह ने कहा, यह कहना आसान है, लेकिन खजाने के लालच से कौन बच सकता है? अगले दिन यूसुफ को खजाने के कमरे में ले जाया गया। सोने, हीरे, जवाहरात के ढेर लगे थे। वजीरों ने कहा, अब देखो, यह गरीब जरूर लालच करेगा। यूसुफ ने खजाने की तरफ देखा और कहा, यह सब अमानत है, मुझे सिर्फ 2 रोटियां और पानी दे दो, बाकी जिसका है वो उसी को रहने दो। बादशाह हैरान रह गया। बादशाह ने सब दरबारियों को जमा किया और कहा, मैंने ख्वाब में जिस शख्स को देखा था वो यही यूसुफ है। वजीरों ने एतराज किया, बादशाह सलामत, एक मजदूर हुकूमत नहीं चला सकता। बादशाह ने कहा, असल हुकूमत वही चलाता है जिसके दिल में लालच न हो। इसी वक्त बादशाह ने अपना ताज उतारा और यूसुफ के सर पर रखा। पूरा शहर हैरान रह गया। एक गरीब मजदूर बादशाह बन गया। यूसुफ बादशाह बनने के बाद भी सादा रहा। वो महल में नहीं बल्कि एक छोटे कमरे में रहता। वही पुराने कपड़े पहनता, वही खाना खाता। उसने हुक्म दिया, खजाने का एक बड़ा हिस्सा गरीबों, यतीमों और बीमारों पर खर्च किया जाए। यूसुफ खुद बाजार जाता और लोगों के हाल पूछता। एक रात वो भेस बदल कर निकला। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत कह रही है, पहले के बादशाह भूखे का हाल नहीं पूछते थे, काश कोई सच्चा हाकिम आ जाए। यूसुफ ने आंसू छुपाते हुए कहा, मां, अब फिक्र न करो, एक नया दौर आने वाला है। यूं यूसुफ के दौर में गुर्बत कम हुई, इंसाफ कायम हुआ और लोग खुशहाल होने लगे। लेकिन यूसुफ का असल इम्तिहान अभी बाकी था। कुछ वजीर इससे जलने लगे। उन्होंने साजिश की कि यूसुफ पर इल्जाम लगाया जाए कि वो खजाने में से चोरी करता है। काजी के सामने मुकदमा आया। वजीरों ने कहा, यह मजदूर पहले गरीब था, अब बादशाह बनकर खजाना उड़ाता है। काजी ने यूसुफ से पूछा, बादशाह, क्या यह सच है? यूसुफ ने कहा, मैं बादशाह नहीं, अल्लाह का बंदा हूं, खजाने का हिसाब हर वक्त दे सकता हूं। तहकीकात हुई तो पता चला कि वजीरों ने खुद खजाने से सोना चुरा कर यूसुफ पर इल्जाम लगाया था। वजीरों को सजा मिली और यूसुफ की सच्चाई फिर साबित हो गई। एक रात यूसुफ दुआ में मसरूफ था।
اسے خواب میں اپنے مرحوم والد نظر آئے۔ والد نے کہا، بیٹے، تو نے صبر کیا، امانت میں خیانت نہ کی اور انصاف قائم کیا۔ اللہ نے تجھے بادشاہ بنایا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ اصل بادشاہ وہ ہے جس کا دل پاک ہو۔ یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، اے رب، یہ سب تیری امانت ہے، اگر تو نہ چاہے تو میں کچھ نہیں۔ یوسف کے دور میں خوشحالی، امن اور عدل کا چرچا ہونے لگا۔ لوگ ہمیشہ کہتے، یہ بادشاہ نہیں، صبر کا مجسمہ ہے۔ یوسف اکثر کہا کرتا، اصل دولت خزانے میں نہیں، صبر اور ایمان میں ہے۔ جو صبر کرتا ہے وہی اصل بادشاہ ہے۔